हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के डिटरमिनेंट चैप्टर से सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये है आपका एक्सरसाइज 4.1 से 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि बच्चे आपको बताया गया है कि जैसे ही 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो सोल्व करने का तरीका ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर बीच में आपका क्या आ जाता है तो माइनस, और फिर ये -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये हो गया -20, यानी कि यहां से हो गया -2 + 20, जिसका वैल्यू आपको 18 के बराबर। ठीक है बच्चे, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सोल्व होगा कि cos थीटा cos से मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस, तो sin थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगा -sin स्क्वायर थीटा, बीच में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू सब बच्चे जानते हैं कि कितने बराबर होता है 1 के। फिर यहाँ देखिए बच्चे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा कि x² - x + 1, और इनटू में आ जाएगा आपका बच्चे x + 1, और फिर आगे आप क्या कीजिएगा तो माइनस, और उसके बाद ये x + 1 इस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि x + 1 × x - 1। अब जैसा कि बच्चे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, तो उसी के फॉर्म पे आएगा। तो ये हो जाएगा आपका a³, यहाँ a जो है x का काम कर रहा है और b जो है आपको 1 का काम कर रहा है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका x³ + 1। और जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि x + 1 और x - 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1। यहां से हो गया आपका बच्चे x³ + 1 -x² और -- 1। तो जैसा कि यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, x³ - x² + 2, यही आपका हो गया आंसर। अब बच्चे हम लोग आते हैं इस थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपसे ये बोला जा रहा है कि एक 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और आपको प्रूव करना है कि 2a का डिटरमिनेंट जो होगा वो बराबर होगा 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a के। इसे हम लोग प्रॉपर्टी के बेस पे भी बना सकते हैं, वो जल्दी में बन जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पार्ट का हम लोग थोड़ा सा आराम से सोल्व करेंगे। जैसा कि बच्चे में 2a का डिटरमिनेंट चाहिए, नहीं तो पहले आपको 2a फाइंड करना पड़ेगा। तो 2a क्या हो जाएगा, तो a में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, 8, 4। तो जैसा कि बच्चे आप लोगों ने 2a फाइंड कर लिया, अब 2a के डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए आप इसके एलिमेंट को डिटरमिनेंट में अरेंज कर दो। तो जैसा कि 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, और 8 और 4 मल्टीप्लाई होके -32 हो गया, तो 8 में से -32 बच्चे माइनस हो गया, तो कितना हो गया -26, और ये हो गया हमारा LHS। अब बच्चे जैसा कि हम बात करेंगे RHS में, तो RHS में आपको दे रखा है 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 4 × डिटरमिनेंट ऑफ a में क्या हो जाएगा बच्चे, तो 4 तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ a का डिटरमिनेंट हमको फाइंड करना है, जो कि हो गया आपका 1, 2, 4, 2, और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे बच्चे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हो गया 8। यहाँ से बच्चे आपका हो गया 4 × -6, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका -24, और यहाँ से हमारा जो बच्चे आंसर आ गया वो हो गया LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को बच्चे नोट कीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट 4th और 5th क्वेश्चन नंबर ये है। 4th क्वेश्चन में भी आपको थर्ड के जैसा ही है कि आपको प्रूव करना है कि 3a का डिटरमिनेंट जो होगा वो इक्वल होगा 27 × a के डिटरमिनेंट के। तो सबसे पहला चीज हम लोग LHS पे आते
हैं, लेकिन एलएचएस में हमें 3a का डिटरमिनेंट चाहिए और यहाँ क्या हमें गिवन है बच्चे, तो a गिवन है। तो आप पहला काम कीजिए कि 3a फाइंड कीजिए। तो 3a हो गया आपका कि a मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 0 0 0 3 0 3 6 12। तो जैसा कि 3a फाइंड कर लिया हम लोगों ने, अब हम यहां से 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3a के डिटरमिनेंट तो हम लोग चलिए साइड में यहां लिख लेते हैं, यानी कि पहले लिख लेते हैं LHS बराबर 3a का डिटरमिनेंट, और इस 3a में जो एलिमेंट है उसको आप अरेंज कर दीजिए। देखिए बच्चे, इसके बाद आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी में ये बता दिया गया है कि आप जब भी एक्सपेंड करोगे तो उस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करोगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो। तो यहाँ पे पहले कॉलम में 2 जीरो दिख रहा है, तो कोई बोलेगा सर सेकंड कॉलम में भी 2 जीरो है, हाँ तो चलेगा बच्चे, या थर्ड रो में भी 2 जीरो है, तो किसी भी एक के थ्रू आप एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1 कॉलम 1, एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1। तो कॉलम 1 का हमें साइन डिसाइड करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। तो 3 जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो 3 जिस रो और कॉलम में वो रिमूव हो गया, तो क्या बच गया बच्चे, तो 3 6 0 12। और फिर जीरो वाला टर्म हमें लिखने का जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही बनाएगा। अब ये हो गया आपको 3 इंटू और 12 3 से मल्टीप्लाई हो गया 36 माइनस 0, 3 और 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 108, जो कि हो गया एलएचएस। बच्चे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के डायगोनल एलिमेंट का एबव या बिलो का टोटल एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 12 भी आपका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन यानी कि आंसर हो गया। तो ये था बच्चे हमारा एलएचएस। अब हम आते हैं आरएचएस पे। अब आरएचएस में है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 और यहाँ पे आप ए के जो मैट्रिक्स है एज अ डिटरमिनेंट, इसको 2 लाइन के बीच अरेंज कर दीजिए एलिमेंट को, तो हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब इसे भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के थ्रू, तो 27 तो रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ 1 आएगा। 1 जब हम लोग चुनेंगे तो 1 जिस रो और कॉलम में वो रिमूव हो जाएगा, क्या बच गया 1 2 0 4, 1 2 0 4। और आगे तो हमारा जो पार्ट है, जैसे देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 0 0 वाला एलिमेंट से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 27, और इधर से जब हम लोग डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 हो गया 4, और 0 इंटू 2 हो गया आपका माइनस 0, यानी कि 27 इंटू 4 यानी कितना बच्चे, तो 108। और यहाँ आपका एलएचएस आरएचएस दोनों क्या होगा, तो इक्वल हो गया। तो एक तो ये तरीका आपका था ही बच्चे। अब एक छोटा सा मेथड हम और आपको बनाएंगे, मेथड 2। ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या है, तो यहाँ पे आपका 3a का डिटरमिनेंट है, ठीक। तो देखिए बच्चे, एक प्रॉपर्टी आपको डिटरमिनेंट यानी कि मैट्रिक्स के लेक्चर में बताया जाता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a है, तो k तो बाहर आ जाता है डिटरमिनेंट के, लेकिन k के साथ में पावर n आता है। बहुत बच्चे सोचेंगे ये पावर n क्या है, तो बच्चे यहाँ पे पावर n आपको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है। पावर n जो है वो क्या हो गया, तो ऑर्डर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर 3 है, तो ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी 3 है ये तो बाहर आएगा, साथ में यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ A ही रहेगा, लेकिन इस 3 के पावर में कितना आएगा, तो 3, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो पावर गिवन है वो A गिवन है, और 3 के पावर 3 बच्चे कितना हो गया, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो एक ये भी तरीका है जल्दी में सोल्व करने का, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, और डिपेंड वैसे करता है कि हम लोग कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए इसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे, और इसे बोला जा रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, यानी कि हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट के वैल्यू ही फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट में हम लोग पहले रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। हम इसे सेकेंड रो के थ्रू करते तो हमारा आंसर जल्दी आता, क्योंकि जब कभी भी हम लोग डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो उस रो या उस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने 3 चुना, तो 3 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव कर दीजिए, तो क्या बच गया बच्चे, 0 -5 -1 जी, फिर ये माइनस और यहाँ -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +1। तो ये भी आपका रिमूव हो गया। तो क्या बच गया बच्चे, 0 3 -1 0। फिर इसके बाद बच्चे आपका प्लस माइनस, तो -2। ये जिस रो और कॉलम में उसको भी रिमूव कीजिए, तो ये हो गया 0 0, और यहाँ हो गया 3 -5। अब इसको बच्चे हम लोग सोल्व करेंगे। 3 तो रहेगा ही, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 और माइनस, फिर -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, बीच में माइनस, और ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो -3, तो इसको -3 बना देगा +3, और -2 जब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों ही 0 ही है, तो ये हो जाएगा 0 -0, कहने का मतलब 0। यहाँ से आपका हो गया -15, यहाँ से हो गया आपका +3, और यानी कि आपका सॉल्यूशन हो गया -12। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसे हम रो 2 के थ्रू एक्सपेंड करते तो वैल्यू क्या डिफरेंट आता है, तो नो, आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड करो, ये सेम आंसर देगा। या फिर ट्रिक भी यूज कर सकते थे जो हमने आपको हमारे मैथड्स के लेक्चर में बताया हुआ था, तो वो ट्रिक भी यूज करके बनाएंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड जिसके थ्रू भी एक्सपेंड करना हो बच्चे कर सकते हैं, तो एक्सपेंड थ्रू C2। हम लोग इसे किसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे बच्चे, तो C2 यानी कॉलम 2 के थ्रू। कॉलम 2 यानी कि प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, तो साइन देना, तो सेकंड कॉलम का साइन दे दिए, तो ये माइनस और -4 तो +4 हो गया। अब ये 4 जिस रो और कॉलम में है, तो ये रो ये हो गया, ये कॉलम हो गया, उसको रिमूव कर दीजिए, ये हो गया 1 -2 2 1। इसके बाद हम लोग आएंगे +1 पे, 1 जिस रो और कॉलम में वो भी रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 5 2 1। और बच्चे जब हम लोग -3 लिखेंगे तो -3 जिस रो और कॉलम में उसको रिमूव करने पे ये हो जाएगा 3 5 1 -2। अब यहां हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, फिर बीच में -2 -2 से मल्टीप्लाई होकर बच्चे -4 होगा, जो कि इसको बना देगा +4। ये हो जाएगा 3 10, और यहाँ हो जाएगा आपका -6 -5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 5, यहाँ 6 बचेगा -7, और यहाँ -3 × -11। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे तो 20, यहाँ -7 और +33। और लास्ट में जब आप टोटल को फाइंड कर लीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे, तो 46। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे -1, क्योंकि 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बना देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब -1 चुनेंगे तो ये कॉलम और ये रो रिमूव हो जाएगा, बचेगा कितना, तो -1 -3 और -2 0। फिर इसके बाद ये 2, तो 2 आपका ये कॉलम ये रो हट गया, तो क्या बच गया, -1 0 -2 3। अब इसको बच्चे आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया आपका -1 इंटू यहाँ से तो 0, फिर बीच में माइनस, और -2 -3 मल्टीप्लाई होकर आपका +6 हो जाएगा, यहाँ +2, यहाँ हो गया आपका बच्चे -3 और यहाँ 0। तो कहने का मतलब -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, और यहाँ -6, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया बच्चे वो कितना हो गया, 0। ठीक है। इसमें एक और चीज आपको अगर ध्यान देने वाली बात ये है
कि ये जो आपका दिख रहा है डिटर्मिनेंट बच्चे, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। और जब भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है तो उसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 0। ये अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता तो आप इसको डायरेक्ट 0 सोल्व करके लिखते, डायरेक्ट 0 लिखते आंसर, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और इसके बारे में आपको बताया गया लेक्चर में स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। और ऑड ऑर्डर यानी कि 3 ऑर्डर है तो 3 तो ऑड होता है ना, तो इस वजह से इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं 0। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये है हमारा नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। तो यहाँ पे आपको फोर्थ में बोला जा रहा है कि वैल्यू डिटर्मिनेंट का फाइंड करना है, तो इसे हम लोग सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। किसके थ्रू? एक्सपेंड थ्रू रो 2। अब रो 2 का साइन डिसाइड करेंगे तो प्लस माइनस, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे +2 लिखेंगे। और जैसे 2 लिखे तो 2 जिस कॉलम जिस रो में है वो रिमूव हो गया, तो ये हो गया 2 - 2 3 0। फिर इसके बाद माइनस +1 हो गया आपको, तो 1 जिस रो और 1 जिस कॉलम में है वो रिमूव हो गया, तो क्या बच गया 2 - 1 3 -5। अब यहाँ देखिए बच्चे क्या हो गया, तो 2 × 0 माइनस, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, फिर बीच में माइनस, 3 और -2 मल्टीप्लाई होकर -6, तो इसको क्या बना देगा बच्चे +6। और यहाँ हो गया आपका -10 माइनस, और ये -1 और 3 मल्टीप्लाई होकर -3, जो कि इसको बना देगा +3। तो यहाँ से हो गया आपका 12 और यहाँ से हो गया आपका कितना बच गया बच्चे, तो -10 + 3 तो -7 ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो अलग से लिख देते हैं, तो -7, तो ये आपका आंसर हो गया 5। ठीक है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में ए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दे रखा है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब हो गया कि आप इसी नंबर को इसी तरीके से अरेंज करो, 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 -9। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो के ही थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो 1 जब सेलेक्ट करेंगे तो 1 जिस रो कॉलम में वो रिमूव हो गया, तो क्या बच गया 1 -3 4 -9। फिर यहाँ -1 चुनना पड़ेगा, तो -1 जब चुनेंगे तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो भी रिमूव हो गया, तो बच गया 2 - 3 5 -9। और लास्ट में हम लोग प्लस माइनस प्लस, तो -2 चुनना पड़ेगा, तो ये हट गया, यानी कि ये बच गया 2 1 5 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -9, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर 9 -9 से तो -9, फिर बीच में माइनस 4 -3 से मल्टीप्लाई होकर -12, जो कि इसको बना देगा +12। यहाँ पे भी -1 है, तो ये हो जाएगा -18, और बीच में हो जाएगा -15, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 - 5। तो यहाँ से आपका बच्चे आ गया 3, यहाँ से बच्चे आपका आ गया -3 ना, क्योंकि -18 में +15 ऐड होगा तो -3, और इसको बना देगा +3। यहाँ बच गया बच्चा आपका 3, और 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, यानी कि ये टोटल कैलकुलेट होके 0 आंसर। अब आते बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, और ये वैल्यू दे रखा है। तो डिटरमिनेंट जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चे, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 1 से तो 2, और माइनस में 5 मल्टीप्लाई 4 हो गए 20। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका 2x² -24। तो देखिए बच्चे यहाँ तो बच गया -18 आपका, ये -24 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा +24 बराबर 2x², यानी कि यहाँ से आपका 2x² बराबर बच्चे क्या मिल गया, तो 6, और यहाँ से आपका बच्चे x² बराबर क्या मिल गया, तो 3। और जैसे कि x² 3 मिल गया, आपको तो वैल्यू चाहिए x का, तो x का वैल्यू हो जाएगा ±√3। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, तो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत बच्चे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7.7 का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ भी वही चीज है, सेम क्वेश्चन है, 2 5 से मल्टीप्लाई होके तो 10 -12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x - 6x। यहाँ हो गया आपका -2, यहाँ हो गया -x, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू कितना, तो 2।
अब आगे इस क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.1 का। यहाँ भी वही चीज है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 36, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ से x स्क्वायर बराबर 36 और जैसे x स्क्वायर बराबर 36 इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो प्लस माइनस 6 और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन। और यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन।